एवरीवन, आई एम प्रिया और आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। सो कीप ऑन वाचिंग। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना है। मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ और मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप भी मेकअप शुरू करने से पहले फेस वॉश करके आओ। उससे आपको फ्रेश फील होगा, आपकी स्किन भी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत लोग वेट वाइप्स का यूज़ करते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज वेट वाइप्स में अल्कोहल होता है और उससे आपका मेकअप पैची हो सकता है, ड्राई हो सकता है। तो इसीलिए या तो फिर आप बेबी वाइप्स जो आती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट फेस वॉश करना ज़्यादा बेस्ट है, इससे आपकी स्किन अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। तो इसीलिए फेस वॉश पहले हम करके आएंगे। उसके बाद अब हम लोग अपने फेस पे टोनर अप्लाई करेंगे। आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर। वैसे इसको स्प्रे बॉटल में भरना ज़्यादा सही है, बट कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा सा अपने हैंड पे लिया है और उसको अपने पूरे फेस पे लगा लिया। अब हम लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे एंड टुडे आई एम यूजिंग दिस गश मॉइस्चराइजर। ये एक इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर है एंड दिस इज शेड क्लाउड पिंक। ये आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई बनाएगा, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मेरी ड्राई टू नॉर्मल स्किन टाइप है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड क्रीम यूज़ करना। हम अपने अंडर आइज पे भी अच्छे से अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो हमें यहाँ पे हाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा नीड होती है। डन। अपने लिप्स को भी हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी लिपस्टिक बहुत पैची हो जाती है। तो इसीलिए हम लिप बाम अप्लाई करेंगे। आई एम यूजिंग माई वैसलीन। अब हम लोग प्राइमर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप मेकअप फिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस मेकअप फिक्सर को स्प्रे करना है अपने फेस पे। मैं प्राइमर का यूज़ करूँगी। आई एम यूजिंग माई शी ग्लैम गुड ग्रिप प्राइमर। तो जहाँ पे आपके पोर्स हैं या आपको स्वेटिंग होती है तो आपको वहाँ वहाँ पे लगाना है, पूरे फेस पे प्राइमर लगाने की नीड नहीं है। तो मेरे पोर्स वैसे नहीं है, बस मेरा टी जोन थोड़ा थोड़ा ऑयली हो जाता है तो मैं वहाँ पे लगाऊंगी। मैंने थोड़ा सा प्राइमर लिया है। सो गाइज, आज हम लोग पहले अपना आई मेकअप करेंगे, उसके बाद बेस क्रिएट करेंगे। और आज मैं टेप का यूज़ करने वाली हूँ। टेप से ना आपका मेकअप बहुत ज़्यादा शार्प एंड क्लीन होता है, तो इसलिए मैं टेप का यूज़ कर रही हूँ। मैंने सेलो टेप लिया है। टेप को ना डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, हमेशा उसको ना एक बार अपने हैंड्स पे पेस्ट कर लेना। इससे क्या है, ये कम स्टिकी होएगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप डायरेक्टली अपनी स्किन पे टेप यूज़ करोगे आइज़ के नीचे, तो वो जब आप निकालोगे तो कभी कभी आपकी स्किन भी खिंच जाती है। तो इसलिए हम एक बार अपने हैंड्स पे पेस्ट करेंगे। अब हम इसको अपने आइज़ के नीचे लगाएंगे यहाँ पे। और बिल्कुल आपको अपनी लोअर लैश लाइन को एज अ गाइड यूज़ करना है और बिल्कुल ऐसे लगाना है। दोनों इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज आपका आई मेकअप ऊपर नीचे हो जाएगा। तो बिल्कुल इस लाइन को फॉलो करेंगे और आगे ही पेस्ट कर देंगे। आपको ये स्ट्रेट नहीं लगानी, बिल्कुल इस लाइन को फॉलो करेंगे अपनी लोअर लैश लाइन को, ऐसे। आज के मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी मॉर्फे की जैकलिन हिल पैलेट वॉल्यूम 2। हमें बेसिकली पर्पल शेड चाहिए, तो आपके पास कोई भी पैलेट है जिसमें पर्पल शेड हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। पहले हम अपनी आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करेंगे। आई एम यूजिंग माई स्विस ब्यूटी कंसीलर शेड 03। ये मेरे स्किन टोन के बिल्कुल मैचिंग का है। तो थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे। मैं हमेशा कम कम प्रोडक्ट लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट लोगे तो पहली चीज़ वो वेस्ट होएगा, दूसरी चीज़ बहुत बार क्रीज पड़ने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम कम कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। यूजिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर, ये मैंने मार्केट से ही परचेज किया है। अब हम अपने कंसीलर को सेट करेंगे एंड उसके लिए मैं अपने कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट शेड 128। और थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे। डन। सो गाइज, नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड एज माई ट्रांजिशन शेड। डस्ट ऑफ करेंगे और उसके बाद हम इसको सेमी सर्कल में अप्लाई करेंगे अपनी क्रीज पे।
अब मैंने मेरा स्मॉल ब्रश लिया है एंड हम ये लाइट पर्पल शेड लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे और इसको मैं अपनी पूरे लिड पे अप्लाई करूंगी। इसको हम अपने क्रीज पर नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ अपनी आईलिड पर ही रखेंगे। अब हम अपने स्मॉल ब्रश में ये डार्क पर्पल शेड लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, इसको हम अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस करेंगे और अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे। अब मैंने मेरे स्मॉल ब्रश में थोड़ा सा ब्लैक शेडो लिया है, डस्ट ऑफ करेंगे, इसको भी हम अपने आउटर कॉर्नर पे ही प्लेस करेंगे, बहुत कम कम अप्लाई करेंगे एंड इस ब्लैक को हम ब्लेंड करेंगे डार्क पर्पल शेड से। मैंने डार्क पर्पल शेड लिया है, डस्ट ऑफ करेंगे और बिल्कुल इस ब्लैक के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। सेम ऑन द अदर साइड। नाउ आई एम यूजिंग दिस पर्पल पिगमेंट और इसको हम अपने आईलिड पे अप्लाई करेंगे। अब मैंने मेरा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड जो भी लाइंस क्रिएट हो गई है उसको ब्लेंड करेंगे। अब हम लोग लाइनर अप्लाई करेंगे, आप कोई भी अपने लाइनर का यूज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस मालियो स्केच लाइनर। अब मैंने मेरा स्मजिंग ब्रश लिया है एंड इससे हम अपने लाइनर को स्मज करेंगे। मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक शेडो और पर्पल शेडो, तो थोड़ा थोड़ा लेंगे एंड बिल्कुल अपने लाइनर के ऊपर ही हम स्मज करेंगे। नाउ आई एम कर्लिंग माई लैशेज। अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे एंड आई एम यूजिंग दिस लैक्मे मस्कारा। टेप से हमारा आई मेकअप कितना ज़्यादा क्लीन हुआ है। अब मैंने टिश्यू लिया है, जो भी हमारा मेकअप नीचे फैल गया उसको हम क्लीन करेंगे। सो गाइज अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी शेप माई ब्राउ पैलेट नंबर 01 एंड आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड। पहले हम पीछे से फिल करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमारे ब्रश पे बचेगा उसको हम आगे लेकर आएंगे। सो गाइज हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी का हम बेस के बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग माई मालियो स्किन वेल फाउंडेशन शेड नंबर 03। ये बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी अपने फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा लिया है 1 पम्प और मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। अब हम लोग ब्लश अप्लाई करेंगे एंड टुडे आई एम यूजिंग दिस मालियो वेलवेट लिक्विड ब्लश शेड नंबर 01 सॉफ्ट पिंक। तो मैंने इसको भी अपने हैंड पे लिया है थोड़ा सा।
सो गाइज अब हम लोग कंसीलिंग करेंगे एंड आई एम यूजिंग माई स्विस ब्यूटी कंसीलर शेड 03 और बहुत थोड़ा थोड़ा कंसीलर अप्लाई करेंगे। अब हमें अपने मेकअप को सेट करना है, तो आप लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग माई मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट। पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट लगाने की नीड नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी आपको स्वेटिंग होती है या फिर चांसेस है कि क्रीज पड़े तो आपको वहाँ वहाँ पे लगाना है। सो गाइज अब हम लोग अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं अपनी वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करूँगी। आई एम यूजिंग दिस काजल फ्रॉम ज़ूडियो। ये मैंने ज़ूडियो से जाकर परचेज़ किया था, तो इसकी लिंक तो मैं नहीं दे सकती गाइज। आप कोई भी अपने काजल का यूज़ कर सकते हैं। अपने काजल को पाउडर आई शेडो से सेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फैल जाता है। तो इसलिए हम अपने काजल को सेट करेंगे। उसके लिए मैं अपनी पैलेट से ये ब्लैक शेडो ले रही हूँ। डस्ट ऑफ करेंगे। Guys, I'm obsessed with my eye makeup. It looks so beautiful. अब हम अपने मेकअप को कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस पाउडर ब्लश अप्लाई करेंगे एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मियोन कॉस्मेटिक्स की चीकी ग्लो पैलेट। आई एम यूजिंग दिस शेड। And for highlighter, I'm using these two shades. कभी भी सिल्वर हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए, उससे आपका मेकअप ग्रे दिखने लगता है। तो थोड़ा गोल्डन टोन में ही होना चाहिए आपका हाइलाइटर, या फिर थोड़ा सा पिंक टोन में भी हो सकता है। तो ये दोनों गोल्डन टोन में ही है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपने पोर्स के ऊपर हाइलाइटर मत लगाना, अदरवाइज वो आपके पोर्स और भी ज़्यादा विजिबल होंगे। तो थोड़ा पीछे लगाना, पीछे की तरफ। फॉर लिप्स आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर फ्रॉम इनशाइन प्रोफेशनल शेड डार्क कॉफ़ी। आप कोई भी अपने ब्राउन लिप लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम अपने लिप्स को आउटलाइन करेंगे। And for lipstick, I'm using this Malio Bullet lipstick shade 06 Bollywood Nude. अब मैं लिप ग्लॉस भी अप्लाई करूंगी एंड आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी लिप ग्लॉस शेड 03। अब हम अपने मेकअप को फिक्स करेंगे विद अ मेकअप फिक्सर। आई एम यूजिंग दिस PAC माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।